हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता की दुनिया व्लॉग। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और आप दोनों भाई बहन की मस्ती देख सकते हैं कि इस तरह से दोनों भाई बहन मस्ती कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये लेकिन अभी सुबह का सीन है। इसके ठीक अपोजिट रात का सीन था। यमी की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इतनी ज़्यादा उसको उल्टी होने लगी थी। पूरा बेडशीट कपड़ा, ये देखिए मैंने इसलिए अभी बेडशीट भी चेंज किया क्योंकि रात में वो इतना रो रही थी, उसको इतनी उल्टी हो रही थी कि किसी तरह से मैंने उसके कपड़े चेंज करके बस उस पर मैट्रेस प्रोटेक्टर डाल के और किसी तरह से मैं इनको सुलाई थी। लेकिन इस समय का सीन देखिए, दोनों कितनी मस्ती कर रहे हैं। मतलब यमी बिल्कुल ठीक है, लेकिन रात को उसको पता नहीं क्या हो गया था, अचानक से खांसी आने लगी और बहुत उल्टी होने लगी थी। तो फिर मैंने रात में ही छुट्टी अप्लाई कर दी थी और आज मैं छुट्टी ली हूँ। आज सैटरडे है तो मुझे छुट्टी लेनी पड़ी क्योंकि यमी की तबीयत रात को काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो ये देखिए अभी हो रहा है दोपहर का टाइम, लगभग 11:30 पौने 12 बज रही हैं। मेरा सारा काम निपट चुका है। यमी यहाँ पे सो रही हैं आराम से। तो मेरा स्कूल का काम है कुछ जो कि करके देना बहुत ज़रूरी था। भले मैं छुट्टी ली हूँ लेकिन मैं स्कूल की इंचार्ज हूँ, तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो तुरंत करके मांगा जाता है कि तुरंत भेजिए। तो वही ज़रूरी काम था, तो मैं यहाँ पे उसको कंप्लीट कर रही हूँ। उसके बाद पापा को दे दूँगी तो पापा जाके ऑफिस पे दे आएंगे इसको। तो वही सब काम यहाँ पे मैं कर रही थी। तो स्कूल का काम निपटा के और सबको खाना पीना दे के और मैंने खुद भी खाना खा लिया है। उसके बाद मैं सीधे आ गई थी छत पे। यमी अभी सो ही रही थी तो यहाँ पे मैंने सुबह कपड़ा लगा दिया था धुलने के लिए। तो ये कपड़ा जो है वो धुल गया है। अब इन कपड़ों को मैं निकाल के हाथ से खंगाल ले रही हूँ। दोनों टब में पानी भर के और हाथ से खंगाल लूँगी। मैं ज़्यादातर कपड़े हाथ से ही खंगालती हूँ, मुझे मशीन के खंगाले कपड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं। तो यहाँ पे मैं दोनों टब में पानी ले रही हूँ और कपड़ों को खंगाल के यहीं टैप पर लटका दूँगी ताकि इसका जो पानी है वो अच्छी तरह से नीचे उठे। और उसके बाद जब पानी सारा निकल जाएगा तो उसके बाद फिर मैं फैला दूँगी। तो ये देखिए कपड़े सारे मेरे खंगाल चुके हैं और ये चादर अभी बाकी है। लाइट नहीं थी तो वही बचे हुए पानी में मैंने सर्फ डालकर चादरों को सर्फ के पानी में भिगो दिया है। लाइट आएगी तो फिर से मैं आके मतलब इसको मशीन में लगा दूँगी। उसके बाद मैं नीचे आ गई थी और यहाँ पर देखिए मेरा सारा सामान फैला पड़ा था, तो इसको मैं अच्छी तरह से अभी रखूँगी अपने पर्स में। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। अभी बज रही है 12:15 और मैं अब आप लोगों से मिल रही हूँ। आज सैटरडे है और शायद 24 तारीख है और फिर मैंने आज छुट्टी ले रखी है यमी की वजह से। यमी ठीक है, सब कुछ ठीक है यमी को, लेकिन कल रात में इतनी ज्यादा खांसी आने लगी थी, इतनी ज्यादा खांसी आने लगी थी। मैं अभी बताती हूँ ये दोनों भाई बहन क्या शरारत कर रहे हैं, वही इशारा कर रहे हैं। मैं भी छत से कपड़े धो के आई ना तो सृजन बोले मम्मा यमी उठ गई। तो मैं आके देखी तो यमी आंख बंद करके लेटी हुई है। तो मैंने कहा अरे चुप रहो, अभी वो सो रही है। मतलब मैं धीरे धीरे उसको कह रही हूँ कि अभी वो सो रही है और सही में वो आंखें बंद करके पड़ी थी। मैंने आप लोगों को दिखाया भी, पर पता है वो नाटक कर रही थी, इतनी नौटंकी हो गई है ये। तो ये आंखें बंद करके लेटी हुई थी। उसके बाद मैं पर्स में अपना सारा सामान रखने लगी। ये देखो ये देखो कौन आया। मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ और मुझे भी आप लोगों से बात करना बंद करना पड़ा बीच में क्योंकि इसका फोन आने लगा। तो मैंने इसको कहा अभी मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है, पहले मैं कुछ बातें कर लूँ फिर से बात करती हूँ। तो ये पूछ रही कहाँ है, मैंने कहा अभी रुक जा मैं फोन करती हूँ। तो पता चला बंदी यहाँ पे आ गई। ये देखो, मुझे भी लगा मौसी सरप्राइज, बिग सरप्राइज। मुझे भी लग रहा है मुझे बिग सरप्राइज। मौसी आ रही है। ये देखो मौसी क्या लेके आई है। अरे बाप रे, ये आज की पार्टी मौसी के तरफ से। क्या हो गया? लो आप भी खा लो। आज की पार्टी मौसी। ये तो बहुत बड़ा वाला सरप्राइज हो गया। मैंने सोचा लाओ, सुबह से मैंने आप लोगों से बात नहीं की, बात करूं। तो अब मैं क्या बात करूं, मैं तो यमी के बारे में बताने जा रही थी कि वही रात में यमी को उल्टी होने लगी थी, बहुत ज्यादा उल्टी हो गई थी। लेकिन बेटा बात अपनी कंप्लीट कर लूं। सो रही थी। हाँ आप खाओ। यमी मुझे चॉकलेट दे रही है, लो मम्मा लवी। अरे मेरा बाबू देख रहा है मुझे, कहाँ आ गया है। चलिए ठीक है, फिर मैं आप लोगों से बाद में बात करती हूँ। अब बात नहीं हो पाएगी। मिलती हूँ आप लोगों से, बाय।
तो नीरज का अचानक से ही आने का प्लान बन गया, उसने मुझे बताया नहीं और उसने आकर मुझे एकदम से सरप्राइज़ कर दिया और बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आज सैटरडे है और मैंने छुट्टी ले रखी है, तो कोई छुट्टी के दिन आता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। ये देखो जी, एक सरप्राइज नहीं दो सरप्राइज मिल गए मुझे आज साथ में। दोनों जीजा साली ने सेटिंग कर रखी है। ये भी मुझे बताया ही नहीं थे, बिना बताए ही आ रहे हैं। मैं इनको भी देख, मतलब गाड़ी की आवाज आई तो मुझे लगा पापा आए। मैं सृजन से कह रही हूँ कि जाओ देखो सृजन, दादू आ गए। फिर मैंने कहा दादू तो गाड़ी चढ़ा नहीं पाएंगे ऊपर। तो यहाँ पर ये जो है लवी को ले लिए थे गोद में, तो लवी को जब गोद में ले लिए थे तो यमी को कहाँ बर्दाश्त होगा, कितना भी होता है वो ये चीज़ होती ही है कि मेरे पापा ने कैसे उस बच्चे को ले लिया है। तो इन्होंने दोनों को अपनी गोद में ले लिया था और उसके बाद यमी कह रही थी कि पापा झूला मतलब झूला झुलाइए, तो ये देखिए उनको गोद में झूला झुला रहे हैं। और उसके बाद फिर हम लोग तो रेस्ट करने लगे थे, मैं नीरज सब लोग सो गए थे, लेकिन ये बाप बेटे और बिटिया सब मिलकर जुटे हुए थे गार्डनिंग करने में। तो अभी हम लोग शाम को सो के उठ चुके हैं और अब चाय नाश्ते की तैयारी हो रही है। तो मैंने सोचा लाओ आज प्याज की पकौड़ी बनाई जाए, तो वही यहाँ पे मैं बैठ के प्याज कट कर रही हूँ और आलू छील रही हूँ। मैं आलू की भी पकौड़ियाँ बनाऊँगी जो सिंपल सी बनती है ना, स्लाइस वाली, वही। गुड इवनिंग एवरीवन। तो मैं जा रही हूँ प्याज की पकौड़ी बनाने। प्याज की भी बनाऊंगी और मैंने एक आलू भी कट कर लिया है। आलू की भी बनाऊंगी, वो आलू की स्लाइस वाली बनाते हैं ना, वो वाली। नीरज आई है और नीरज के जीजा जी आए हैं, तो मैंने सोचा कि कुछ स्पेशल बनाते हैं। वैसे बारिश वाला मौसम हो तो नहीं रहा है, पर मौसम ठीक ठाक है, तो मैंने कहा चलो पकौड़ी बनाया जाए। वैसे भी बेचारी जब भी आती है चाय पी के चली जाती है, कुछ इसको अच्छा से बना के खिलाती नहीं हूँ, तो मैंने सोचा आपकी इसको अच्छा बना के खिलाया जाए। देखो कुछ खोज रही है, अभी भी इसको खाना है ना, पानी। तो फिर मिलते हैं चाय और पकौड़ी के साथ। तो मैंने आप लोगों से कहा था मैं चाय पे मिलूंगी, लेकिन मैं चाय पे नहीं मिल पाई क्योंकि यमी बहुत जिद करने लगी, बहुत रोने लगी किसी तरह। तो मैंने सबको पकौड़ियां बना के खिलाई और खुद भी खाई। और ये देखिए नीरज अब जा रही है, और ये देखिए पहन के आई थी कोई और कुर्ती और मेरी कुर्ती पहन के जा रही है क्योंकि उसकी फट गई। क्योंकि इनकी कुर्ती फट गई है। और ये मेरी एक कुर्ती पहले भी ले जा चुकी है, अब दूसरी कुर्ती ले जा रही है। बहनों में होता रहता है ना। और ये भी जा रही है, छिपकली भी। छिपकली ए इधर देख, इधर देख, कौन है? हंस दो, अपनी स्माइल दिखा दो, स्माइल दिखा दो थोड़ी, हंस दो, हंस दो। हाँ। तो नीरज अब जा रही है अपने घर। फिर कब आएगी नीरज? जीजा को बोलते जब ये आती है तब इसके जीजा चले आते। वही कह रही है अगले संडे को आऊंगी अगर जीजा नहीं आएंगे तो। तो फिर ठीक है, नीरज को विदा कर देते हैं। वो भी अपना तो ये देखिए बाहर सब बच्चे खेल रहे हैं, पापा भी यहाँ बैठे हुए हैं, मम्मी भी चेयर लगा के बैठी हैं और अब नीरज जा रही है। तो नीरज के जीजा मतलब कि सृजन के पापा मतलब कि मेरे हस्बैंड नीरज को छोड़ने जा रहे हैं और नीरज सबको बाय कर रही है। और यहाँ मैं भी सबको टाटा कर रही हूँ, सबको नहीं मतलब मैं नीरज को टाटा कर रही हूँ, यमू को उसको लवी को टाटा कर रही हूँ। तो फिर मिलती हूँ आप लोगों से मैं फिर। नीरज जा चुकी है, मिस्टर सुरेंद्र मौर्य उसको लेके गए हैं छोड़ने और मुझे खाना बनाना है। वैसे खाना बनाने के लिए बहुत लेट हो रहा है, मुझे 7 बजने जा रही है, लेकिन वही कोई रहता है तो मन नहीं करता है ना बनाने का, ये लगता है कि उसके साथ बैठे रहें बातें करें। तो अभी नीरज गई, अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने। और खाने में मैं सोच रही हूँ ये ना पकौड़ियां बनाते बनाते लास्ट में बेसन बच जाता है ना, तो ये देखिए बेसन का मैंने इस तरह से निकाल लिया है और मैं सोच रही हूँ ना इसी की सब्जी बना लूं, ग्रेवी बना के। कैसी लगेगी पता नहीं कैसी लगेगी, चलो बनाते हैं देखते हैं। नहीं अच्छी लगेगी तो कुछ और बनाया जाएगा, रोटी बनाऊंगी। फिर मिलती हूँ आप लोगों से, देखते हैं बना के देखते हैं कैसी सब्जी बनेगी। एक्सपेरिमेंट करने जा रही हूँ फर्स्ट टाइम, अगर अच्छी बनेगी तो बताऊंगी और अच्छी नहीं बनेगी तभी।
खाना खाने बैठ गए हैं। ये देखिए सब्जी, मेरी थाली मत देखिए क्योंकि मैं थाली में ली हूँ। इनकी थाली देखिए कैसी बनी है सब्जी। बहुत टेस्टी। मतलब कि मेरा एक्सपेरिमेंट काम आ गया और सब लोग खाना खाए। पापा को भी सब्जी पसंद आई, मम्मी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया है। मम्मी को शायद कम पसंद आई है। मम्मी बच्चा मेरी सही है, मम्मी को उसका मतलब कम पसंद आई है। हम लोग को सब्जी अच्छी लगी है। तो कभी आपके यहाँ पकौड़े वकौड़े बच जाए तो ऐसा सब्जी बना के खाना। तो हम लोग का खाना पीना हो गया है। हम लोग का नहीं मतलब मेरा सृजन का। अभी बाकी लोग खा रहे हैं तो लेकिन मैंने सोचा कि लाओ ब्लॉग का एंड कर दिया जाए। क्या बिट्टू कैसे गाना गा रही थी बिट्टू? थोड़ा थोड़ा किससे प्यार है? प्यार किससे है? यमुना गाना गा रही थी थोड़ा थोड़ा प्यार है तुमसे। तो इनके पापा पूछे किससे प्यार है, तो कहीं थोड़ा थोड़ा प्यार है पापा से। तो मैंने कहा पापा से ही प्यार है। तो कहने लगी कि थोड़ा थोड़ा प्यार है मम्मा से। तो हमारी यमु जो है बहुत अच्छा गाना सुनाती है। तो मैंने सोचा व्लॉग का एंड कर दिया जाए। तो व्लॉग कैसा लगा बताइएगा जरूर, आप लोग बताते नहीं हैं। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा तो मेरे जो भी वीडियो मैं न्यू अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगी। तो अब मैं अपने ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। यम्मू बाय बाय कर दो। बाय बाय। यम्मू को मैंने डायपर पहना दिया है क्योंकि अब मैं यम्मू को जा रही हूँ सुलाने। टाइम हो रहा है 9:30। आज खाने में लेट हो गई क्योंकि हस्बैंड आए थे। ये आते हैं तो लेट हो ही जाता है। अगर ये नहीं रहते हैं तो हम लोग 7 साढ़े 7 बजे तक खाना खा लेते हैं। बेटा भी मेरा खा लिया है ओवर टाइम। तो एंड करने के बाद भी मेरी बातें ज्यादा हो जाती है ना। तो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।